भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। ओम शांति। गुड इवनिंग एवरीवन। आपका हमारे इस स्पेशल इवेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आप आज का हमारा विषय है भगवान भक्ति का फल कब, कैसे और किस रूप में देते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि भक्ति जो भक्त होते हैं उनकी भगवान से यही प्रार्थना या पुकार होती है कि आकर हमें अपने दुखों से छुड़ाओ, मुक्ति दो। और दिल में कहीं गहरा विश्वास होता है कि भगवान इस धरा पर जरूर आएंगे और हमें हमारी सच्ची भक्ति का फल देंगे। तो क्या फल है ये सच्ची भक्ति का, कब और कैसे देंगे, क्या नाम है इस फल का? ऐसे सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए और इस विषय पर खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ विशेष 2 एक्सपर्ट्स जुड़े हैं। आदरणीय सुदेश दीदी जी और आदरणीय गोपी बहन, आप दोनों का बहुत बहुत वेलकम है। मैं आप दोनों का थोड़ा परिचय देना चाहूंगी। सुदेश दीदी जी, आप जर्मनी के सेवा केंद्र और यूरोप के सेवा केंद्रों के डायरेक्टर हैं। आपने देश विदेश में कई सेवाएं दी हैं और आप लाखों लोगों के दिलों में या उनके जीवन में आध्यात्मिकता का मार्गदर्शन किया है। हमारा सौभाग्य है आज आप हमारे साथ हैं। बहुत बहुत वेलकम दीदी। और गोपी बहन, आप अपने 40 वर्षों से भी अधिक ब्रह्मा कुमारी के जो राज्यों का है उसका अभ्यास कर रहे हैं। आपने देश विदेश ही नहीं लेकिन सारे विश्व भर के 5 महाद्वीपों में भी सेवाएं दी है। खास युवाओं में आपने आध्यात्मिकता को जागृत किया है और आपने आपके जीवन में इन सभी बातों को धारण कर आप हम सबके लिए एक उदाहरण बने हैं। तो आप दोनों का फिर से स्वागत है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ओवर टू यू बोथ। ओम शांति। ओम शांति। और सभी भाई बहनों को हार्दिक स्वागत। आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और हमारे बीच में जो एक बहुत ही अनुभवी विभूति बैठी है जो अनुभवों का खान है इस विषय पे, भक्ति का फल। तो हमने तो बचपन से इतनी भक्ति तो की नहीं है दीदी। हमारे दादा दादी के साथ रह करके हमने दादी माँ को देखा कि सुबह को 2:30 बजे उठती थी, मंदिर खोलती थी, पाठ पूजा करती थी 3-4 घंटे के लिए भक्ति। और फिर हमारे दादाजी 7 से 9 बजे तक श्लोक पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे। तो मैं सोच रही थी इनको क्या फल मिल रहा है और क्या सिद्धि मिल रही है इतनी भक्ति करने के लिए, और बहुत डिसिप्लिन से करते थे। तो मैं चाहूंगी कि पहले 10 मिनट के लिए दीदी आप थोड़ा इस विषय पे खुले दिल से अपने अनुभव से आप थोड़ा शेयर कीजिए। ओम शांति। भक्ति का फल, भगवान भक्ति का फल देते हैं क्योंकि भक्ति भगवान के नाम से करते हैं। और भगवान की भक्ति या ईश्वर की भक्ति यानी शब्द तो एक भगवान के लिए ही है, परंतु ये दोनों शब्द ईश्वर, अल्लाह, तेरा नाम, सबको संपत्ति दे भगवान,
भक्ति किस लिए करते हैं? भक्तों को कुछ चाहिए, इसीलिए अंदर मन में आश होती है, और उस आश की पूर्ति के लिए ईश्वर को याद करते हैं, इच्छा पूरी करने वाला, न केवल इच्छा पूरी करने वाला परंतु वरदान देने वाला, भगवान, भाग्य बनाने वाला, अल्लाह, आला बनाने वाला, हर एक आत्मा के जीवन को उत्साह उमंग दिलाने वाला, खुदा खुद आकर के अपनी पहचान अपने आप देते हैं। तो परंतु भक्ति में पहले पहचान नहीं थी। भक्तों को भगवान की इच्छा होती है, अखियां प्रभु दर्शन की प्यासी, हे प्रभु एक अपनी झलक दिखा दो, कृपा करो, क्षमा करो, यानी वो उनके पास, या फिर उनकी मनोकामना पूरी करो। तो जब मनोकामना पूरी करना, तो कोई मनुष्य आत्मा जो अपने मन की कामनाएं हैं वो दे तथा दे के संबंध को सुखी बनाने के लिए, रोगी को निरोगी बना दो, भगवान हमारे रोग को दूर करो, शोक को दूर करो, दुख को दूर करो, या फिर हमारे परिवार में जो भी कोई कमी है उस इच्छा को पूरी करो। तो कोई आत्माओं की भक्ति स्वार्थ की भक्ति होती है, यानी उसमें उनकी कामना होती है और उस कामना की पूर्ति के लिए भक्ति करते हैं। परंतु वास्तव में भक्ति है अपना भाग्य बनाने की बात। तो अब भक्ति में फिर अनेक प्रकार की भक्ति योग भगवान ने गीता में हर अध्याय में, यानी भक्ति की महिमा की है। भक्त मुझे प्रिय है। क्यों प्रिय है? कि चाहे ज्ञान है या नहीं है, भावना से भक्ति करते हैं, प्रेम से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, निष्ठा से करते हैं, यानी डिटर्मिनेशन से करते हैं, कंसंट्रेशन से करते हैं। और फिर कहते हैं भगवान और कुछ नहीं चाहिए, बस हमको मुक्ति दे दो। कोई अच्छे भक्त होते वो कहते हैं हमें और कोई कामना नहीं है, हमें कोई और स्वार्थ नहीं है, आप हमको मुक्ति दो। कोई कहेंगे भगवान शक्ति दो। अच्छा, तो भक्ति जो है वो वास्तव में बहुत समय की कामना और भावना जो मनुष्य आत्माओं की है वो पूरी नहीं होती है, फिर से वही कमजोरी आ जाती है। क्यों? कि किसकी भक्ति करनी है, वो भगवान कौन है, भगवान कहाँ रहते हैं, परमात्मा कौन है। क्योंकि भक्ति करते हैं परंतु परमात्मा की पहचान नहीं है, कभी किसकी भक्ति कभी किसकी भक्ति। और कहें कि अगर निश्चय है तो कई भक्तों को जिस रूप की भक्ति कर रहे हैं उसमें भी संपूर्ण निश्चय नहीं है। क्यों? मनोकामना पूरी नहीं हुई तो उस भगवान को छोड़ के दूसरे भगवान की पूजा करने लगे, फिर दूसरे से की पूरी नहीं हुई तो समझा कि नहीं, तीसरे की करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति जो है वो एक प्रकार से प्रभु प्रेम है, साधना है, और दूसरे तरफ श्रद्धा है, परंतु ज्ञान सहित श्रद्धा नहीं है। इसलिए कई लोग कहते हैं मेरे को जब पता सब पहचान ही नहीं है, समझ ही नहीं है, तो मैं अंधा होकर अंधश्रद्धा क्यों रखूं। और कोई समझेंगे कि नहीं भगवान श्राप दे देंगे तो डर के मारे। तो मनुष्य आत्माओं के पास जो रियल क्लैरिटी चाहिए भगवान की और भक्ति का लक्ष्य प्राप्ति क्या है इसकी पहचान चाहिए। इसलिए गीता ज्ञान में 18 अध्याय में हर भक्त, हर योग, हर चैप्टर
ज्ञान योग, भक्ति योग, वैराग योग, संन्यास योग, हठ योग। तो वास्तव में भक्ति भावना थी परमात्मा के संबंध में साथ, और ओरिजिनल था कि जो हमारी संबंध टूट गया था, भावनावश याद कर रहे थे, पहचान नहीं, समझ नहीं, तो सब कर रहे हैं योग, यानी संबंध याद कर रहे हैं, और याद का मतलब है योग, संबंध। और अगर परमात्मा का साथ हमारा कोई योग है, संबंध है, तो आत्मा में शक्ति भी है, और आत्मा को शक्ति मिलती है तो श्रेष्ठ कर्म भी करते हैं, तो पाप कर्मों से अथवा बंधनों से मुक्ति भी है। तो इसलिए भक्ति का फल, दूसरे शब्दों में कहेंगे, भक्ति का फल ज्ञान है। इसीलिए भगवान गीता ज्ञान सुनाते हैं। हम शास्त्र पढ़ते आते हैं, कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो जो आत्मा को प्राप्त हुआ है, उस प्राप्ति की एप्रिसिएशन, इसलिए कीर्तन करते हैं, महिमा गाते हैं। परमात्मा ने आत्मा की ज्योत जगाई है, तो उस ज्योत के ग्रेटिट्यूड में, जो ज्योत जगी, आत्मा के को कभी रोशनी मिली, तो परमात्मा के जिसको भी परमात्मा माना, उनके सामने दीवा जगा करके उनकी आरती करते हैं। अब वास्तव में भगवान की ज्योत तो जगी हुई है, उनको तो दीवे की जरूरत नहीं। गॉड इज लाइट, तो जो खुद ही लाइट है, और जो अंधकार को मिटाने वाले हैं, ज्ञान सूर्य प्रगटया अज्ञान अंधेर विनाश। सूरज चढ़ा हुआ हो और आप दीवा जगाओ, मोमबत्ती जगाओ, उसकी वैल्यू क्या होगी? पर बच्चे को दो ना दीवा, मोमबत्ती जगाओ, खुश होगा, मैं मोमबत्ती मेरे हाथ में है। बच्चे को भी मंदिर में ले जाओ तो बड़ी खुशी से सिखाते हैं, लाइट को नमस्कार करो। तो एक्चुअली परमात्मा के साथ आत्मा का संबंध जुटे, उसको बुद्धि अच्छी मिले, तंदुरुस्ती अच्छी मिले, जॉब अच्छा मिले, घर बार अच्छा मिले, लड़की अच्छी मिले, बहू रानी घर में आवे, लक्ष्मी घर में आवे, बेटा घर में अच्छा होवे, परिवार सुखी होवे, तो वो भावना से करते हैं। परंतु परमात्मा क्या देते हैं? परमात्मा एक ही बॉक्स में सर्व मनोकामना पूर्ण करते हैं, आके अपना संबंध जुड़वा देते हैं, पहचान देते हैं मैं कौन हूं। तो जब परमात्मा की पहचान मिलती है, तो जैसे छोटे बच्चे को बाप बार बार अपनी पहचान देते हैं, माँ बार बार कहती है बच्चे को, बच्चे मम्मा के पास आओ, मम्मा की गोद में बैठ जाओ, मम्मा खाना खिला रही है ना, प्यार से खिलाएगी, खाओ। वो अपना माँ शब्द बार बार यूज करती है। पिता भी अपने लिए बार बार, मेरे लाडले बच्चे, मेरे मीठे बच्चे, ऐसे अपनी पहचान देते हैं। तो ऐसे परमात्मा वास्तव में आते हैं भक्ति का फल देने। पहली बात ज्ञान देने, समझ देने, और ज्ञान और समझ ये बुद्धि की शक्ति है, भावना मन की बात है, और जो ज्ञान है वो बुद्धि को दिव्य बनाने की है। इसलिए भगवान ने कहा बुद्धि योग मेरे साथ लगाओ। तो दीदी इस बात में आपने बहुत ही अच्छा सार में कई बातों को कवर किया है। अभी हम एक एक बात को लेकर के थोड़ा उसका अनपैकिंग करेंगे। एक कहावत है कि भगवान का पार्ट शुरू होता है जब दुख शुरू होता है, जब भक्तों पर वो शुरू होता है, दुख अशांति शुरू होती है। लेकिन भगवान की प्रवेशता या उनका अवतार होता है जब भक्ति का अंत होता है। तो आप
क्या विचार कर रहे हैं इस बात पे कि भक्ति की अंत की निशानियां क्या है और भगवान के अवतरण होने की निशानियां क्या है? तो पहली बात ये, जैसे मैं बता रही थी, कि आत्मा का परमात्मा के संबंध जोड़ने के लिए अपना परिचय खुद देने के लिए परमात्मा का अवतरण होता है। और उस अवतरण में जो आत्माओं को अनुभव किया हुआ है, दुख हरता सुख करता, तो दुखी थे तभी याद किया ना। और दुख को वो अपने आप नहीं मिटा सकते, इसीलिए दुख को दूर करने के लिए परमात्मा जब दुख का कारण बताते हैं, किसने दुखी किया, इग्नोरेंट इज रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। बोलते रहते हैं नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, हे भगवान हमारा नेत्र ज्योति नहीं है, लाइट दो। तो ये आंखें तो हैं, इसमें लाइट भी है, परंतु जो आत्मा का तीसरा नेत्र है, आत्मा ज्योत है, उसकी लाइट कम हो गई थी, तो इसलिए मनुष्य भटकते रहते थे। तो फिर रोंग कर्म करना शुरू कर देते हैं। भक्ति करते हुए भी विषय विकारों में और ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। भक्ति करते कोई को अहंकार आ जाता है, मेरा जैसा कोई भगत नहीं। तपस्या करके वरदान जो मांग यादगार बनी है शास्त्रों में, जिसने भी भगवान की भक्ति की, वरदान मांगा, उस वरदान को कोई विरले देवता बनने वाली आत्मा ने वरदान को राइट रीति से यूज किया, और जिसने मिस यूज किया वो राक्षस बन गया, यानी दुख देने वाला बन गया। तो मनुष्य आत्माएं जब बहुत हर प्रकार से दुखी होती हैं, तन से दुखी, मन से दुखी, धन से दुखी, संबंध से दुखी, संसार से दुखी, समाज से दुखी, गवर्नमेंट से दुखी, और धर्म दे करते कर्म करते हुए भी कर्म श्रेष्ठ न होने के कारण कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। तो तब कौन रास्ता दिखावे? दीदी कभी कभी कई लोग बोलते हैं कि देखो कोई बाप होता है तो अपनी बच्चों का कष्ट सहन नहीं कर सकता है। तो जब दुख शुरू हुआ, तो द्वापर के शुरू में दुख शुरू हुआ, भगवान का पाठ शुरू हुआ साक्षात्कार देने का, तो उसी समय ज्ञान क्यों नहीं दिया? साक्षात्कार का पाठ क्यों शुरू हुआ उस अच्छा, समय? तो पहली बात है, बच्चों को जब सिखाया जाता है तो एमए की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती। वेरी गुड। बच्चे को ABCD सिखानी पड़ती है। अल्फाबेट सिखाने के लिए फिर कोई जो है, जो अभी बच्चों को हम सिखाते हैं, कार्टून्स बना के सिखाते हैं, पिक्चर्स बना के सिखाते हैं, यानी उसका कोई तरीका चाहिए, खेल खेल में सिखाते हैं। हाथों से गिनती सिखाने के लिए आ को कैसे लिखना है, ऐसा वो बना दो और नीचे 3 डंडे लगा दो। खास करके इमेजेस यूज करते इमेजेस हैं, यूज करते हैं, सॉन्ग डांस इमेजेस, खेल पाल से सिखाते खेल पाल। तो भक्ति है वास्तव में खेल पाल। वैरायटी चीजें हैं, तो अब वो वैरायटी है तो मनुष्य भटक गए। अच्छा, तो परमात्मा को ज्ञान देना है तो उसमें सर्व का कल्याण करना है। भक्ति जब शुरू होती है तो पहचान नहीं है कि किसकी करनी है। परमात्मा आके ये सीधा नहीं कहते भक्ति नहीं करो। जब समझो, मानो पहले देते हैं ज्ञान, फिर मनुष्य अपनी इच्छा से जब समझ जाता है कि हाँ परमात्मा कौन है, यानी भक्ति का अंत भगवान ज्ञान दे के करते हैं, और भक्ति से ज्ञान में आने वाली आत्मा ही भक्ति का अंत करती है। क्यों? पहचान मिल गई। अब पहचान मिल गई मैं किसकी संतान हूं, तो अपने भाइयों से जाके क्यों मांगेंगे? देवी देवता है तो परमात्मा की संतान है, साधु संत महात्मा परमात्मा के भगत हैं, ऋषि मुनि आदि सिद्धि प्राप्त करने वाले हैं,
तो जिन्होंने भक्ति की सिर्फ सिद्धि प्राप्त की, रिद्धि सिद्धि में होशियार हो गए, किसी के पास ऐसा चमत्कार आ गया उसमें वो होशियार हो गए, तो परमात्मा को पहले रियलाइज कराना होता है कि यानी ये सब उल्ट रास्ते जो आपने लिए उसका जो डेस्टिनेशन है वो कौन सा है। तो ज्ञान देते हैं, आत्मा को समझ आ जाती है, तब भक्ति ज्ञान में बदल जाती है, और ज्ञान मिलता है तो आत्मा की तीसरी शक्ति, मन संकल्प शक्ति, भावना वाली शक्ति, बुद्धि समझ वाली शक्ति, निर्णय करने वाली शक्ति, और संस्कार व्यवहार में सुधार, कर्म करने की शक्ति, उसको अपने जीवन चरित्र में लाने का, कर्म में लाने का, करके दिखाने का। तो परमात्मा पहले आत्मा को शक्ति देते हैं करने की, समझ देते हैं, समझ गया तो फिर ये पता चल गया भगवान कौन है, तो समझ मिली, तो परमात्मा को हम परम पिता परम आत्मा, परमात्मा कोई इंसान नहीं है, देवता भी परमात्मा ही नहीं है, उन्होंने देव पद परमात्मा से प्राप्त किया है, ऋषि मुनि भी परमात्मा नहीं है, उनका जो संबंध है वो साधना से है, त्याग है, संन्यास किया, त्याग किया। तो एक्चुअली परम पिता परम आत्मा, आत्मा की रियलाइजेशन आवे, परमात्मा की पहचान ठीक होवे, तो इसीलिए पहले शुरू में नहीं, शुरू में मनुष्य आत्माओं को भक्ति का जो फल मिला हुआ था ना द्वापर में, वो तो फल खाना चाहिए ना। जिनको ज्ञान मिला तो ज्ञान में मिला, पहाड़ों पर गल मरे क्या, कहते हैं अर्जुन जी ने ज्ञान सुना, पांडवों ने ज्ञान सुना, पहाड़ों पर गल गए। क्या मतलब था उसका? वो जो अहंकार की चोटी पर भक्ति करते करते गारंटीड है सब कुछ भगवान ने हमको दिया है, नशा रहता है, ऊंची चोटी पर पहुंचने अहंकार नहीं गया, तो अहंकार को परमात्मा खत्म करते हैं, क्योंकि भक्ति का भी तो क्या end दीदी, है। ये जो आप बात बता रहे हैं कि अहंकार खत्म होता है, जो बहुत जन्मों से हम उसका आधार लेके चले हैं, भक्ति मार्ग में खुद की आइडेंटिटी बनाई है, फैमिली कल्चर भी बनाया है, तो कहावत है ना, ज्ञान भक्ति और वैराग्य, तो जब ये अहंकार मिटता है तब वैराग्य शुरू होता है। बराबर सच्चाई की पहचान मिलती है, क्योंकि भक्ति तो मनोकामना भावना पूरी करने वाली है। फिर जो है, जो ज्ञान मिलता है तो समझ आ जाती है कि अहम भाव भी न रहे, वहम भी न रहे, श्रद्धा भावना भी रहे, अंधश्रद्धा न रहे, प्यार उत्पन्न हो जावे, डर न रहे। क्योंकि डर से जो भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान की भक्ति कर रहे थे, डर डर के कर रहे थे, और अगर उनको सीधा कहे कि भक्ति छोड़ो, तो पहले ही से इतना इम्प्रेशन डीप है कि हम जो करते आए हैं, हमारे पूर्वज करते आए हैं ना, हम नहीं करेंगे श्राप मिल जाएगा। तो अब आप सोचो, जहां डर है वहां उस आत्मा के साथ या परमात्मा के साथ प्यार कैसे होगा? तो भक्ति भी सच्ची नहीं थी। करेक्ट दीदी, आजकल जैसे हम युवाओं के साथ बहुत काम करते हैं, और कई लोगों का ये प्रश्न उठता है कि अंदर उनको बहुत वैराग्य हो रहा है, संसार के प्रति वैराग्य, अपने काम प्रोफेशन के प्रति वैराग्य, तो कई लोग पूछते हैं कि अभी हमारे जीवन का पर्पस क्या है? तो ये वैराग्य की जो लहर शुरू हुई है, उसमें मनुष्य को क्या करना चाहिए अपने साथ? तो अब पहले ये बात, जैसे हम बात कर रहे थे ना कि भक्ति के बाद बीच में क्यों नहीं, शुरू में क्यों नहीं आ जाते, ज्ञान देने के लिए आते हैं। और जब जो आत्माएं, उस समय आदि से लेके पॉपुलेशन कम थी, 9 लाख देवी देवताओं का ध्यान धरकर बोलो,
33 करोड़ देवी देवताओं का ध्यान भर करके बोलो, तो परमात्मा को सिर्फ थोड़ों का उद्धार नहीं करना है, सारी सृष्टि का उद्धार करना है, पतितों को पावन बनाना है। तो जब तक सृष्टि में जो बाकी मेजॉरिटी आत्माएं उतर जाए आए और अपनी भावना का और भक्ति का जो पहले फल पिछला उसमें किया हुआ है, जन्म जन्मांतर भक्ति की है, सतयुग से लेकर के देवता पद का फल पाया, फिर द्वापर में उस भक्ति के ग्रेटिट्यूड में मूर्तियां बनाई और उन मूर्तियों की पूजा, जो स्वयं देवता बने थे उन्होंने अपनी मूर्ति पूजा करके फिर उनकी वो भावना कुछ देवे न रिटर्न में, इसीलिए वो भक्ति का फल उनको सुख भी मिला, संपत्ति भी मिली, संबंध भी अच्छा मिला। अब वो आत्माएं द्वापर में जब आती हैं तो बताया ना कि क्यों मनुष्यों को वैराग आता है, यंगस्टर को क्यों आता है वैराग, क्योंकि उनको अपनी लाइफ की दिशा क्या करना है वो पता नहीं। अब तक जो था ना मनुष्यों का लक्ष्य, धन कमाने का लक्ष्य, पोजीशन बड़ी अच्छी मिले, संसार में बहुत रिस्पेक्ट मिले, इसीलिए जिस एरिया में भगत उनको बहुत मिलते हैं उसमें बहुत बच्चे होशियार होकर के ज्वाइन करते हैं, वैराग पीछे आता है। आप देखेंगे जब से सिनेमा शुरू हुआ, भक्त और पुजारी परमात्मा के नहीं परंतु फिल्म के हीरो एक्टर्स के पुजारी मान मिल रहा है। उसको हीरो बनने के लिए उसने कितना हठ साधना भी की, अनेक प्रकार के स्किल्स सीखे, तैरना सीखा, उड़ना सीखा, दौड़ना सीखा, हथियार चलाना सीखा, यानी निर्भय होकर के बहुत सारे स्किल आत्मा ने उस महिमा प्राप्त करने के लिए किए। उसको ये पेमेंट जैसे समझो उसने वर्क किया, उसके बदले में उनको रेस्पेक्ट मिली। अच्छा, अभी जब मनुष्य आत्माओं ने ये समझा कि हम चाहे पोजीशन हमारी अच्छी हो, चाहे धन संपत्ति भी है, रिश्तेदार भी अच्छे हैं, पर अंदर की सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि आंतरिक संबंध परमात्मा से जोड़ करके जो प्राप्त होना चाहिए वो दोनों मिस हैं। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दीदी, क्योंकि हम कहते हैं भक्ति योग, योग माना कनेक्शन, तो एक तरफ से कहते हैं कि भगवान के लिए भावना है, श्रद्धा है, प्योर फीलिंग्स है, लेकिन डिफरेंस क्या है भगवान के प्रति इच्छुक बनना और भगवान से सच्चा प्यार करना। अच्छा, प्यार में कोई घंटे गिनती नहीं होते। इतना घंटा योग किया, मंदिर में बैठे 4 घंटा योग किया, 6 घंटा योग किया, जिसके साथ प्यार होता है वो दिल का यार होता है समझो, वो उसका फ्रेंडशिप संबंध बड़ा गहरा दिल से होता है। तो जो भक्ति में प्यार पहले बता रहे थे ना हमने कि पहले वस्तुओं से प्यार है, अपनी बॉडी से प्यार है, यानी उनको डेवलप करना चाहते हैं। तो आज जब देखते हैं मनुष्यों को कि वो उनसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, तो तब वो उनको वैराग आता है। पहले ज्ञान में अंदर का ज्ञान जागृत होता है, पुरानी दुनिया से वैराग आता है। इसीलिए पहले सन्यासी, जो आजकल के युवक तो साइंस होते हुए भी, टेक्नोलॉजी एडवांस होते हुए भी, सुख सुविधाएं होते हुए भी उनको वैराग है, क्योंकि आंतरिक जो क्वालिटीज आत्मा की हैं, जिसमें वो बाहर को उसके स्किल्स को बढ़ा रहे थे, उनको रियलाइज होता है सेटिस्फेक्शन नहीं है, जॉय नहीं है हमको, क्योंकि वो तो बाहर की शक्तियां विनाशी थी और वो देख रहे हैं कि विनाश होने वाली है। लेकिन दीदी, जो स्थूल में कुछ वस्तु है या कोई व्यक्ति है जिसका नाम रूप दिखाई देते, उसके लिए भावना प्रकट होने के लिए इजी है, लेकिन जो परमात्मा जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, उनके साथ भावना जुड़ाना, प्यार रखना, ये एक सूक्ष्म संबंध है। परंतु पहली बात यह है कि भगवान किसको भगवान समझ के योग लगा रहे हैं।
सोर्स ही नहीं पता है। मैं पिक्चर को, बहुत सुंदर पिक्चर लेके आई हूँ सनराइज की, और मैंने अपने कमरे में लगाया है, और मैं समझी तो सनराइज की पिक्चर है, सन है, अंधेरा क्यों नहीं मिट रहा है। चाहे मैं कितना भी अपने कमरे में बड़ा वो जो पिक्चर लगा लिया, परंतु सूर्य तो नहीं लगाया ना। तो इसीलिए वो क्या है कि मनुष्य आत्माएं वो व्यक्ति के फॉर्म को, जो ध्यान लगाते लगाते चित्र से संबंध जोड़ा है, चरित्र से नहीं जोड़ा है। वो पर्सनैलिटी, वो पावर, वो रियलिटी वास्तव में इनविजिबल एनर्जी है। जैसे फूल दिखाई पड़ते हैं, रंग भी दिखाई पड़ रहा है, कलर के साथ साथ उसको टच करो, उसकी सॉफ्टनेस भी दिखाई पड़ रही है, परंतु फ्रेग्रेंस दिखाई नहीं पड़ती। हाथ जो है वो फ्लावर को टच करके पता चलता है जो सॉफ्ट है, खुशबू उसको टच करती है। तो दीदी, आपने अपने जीवन के अनुभव से, अब आपने भक्ति से ज्ञान की और संक्रमण कैसे किया? हाँ, यही बात मुझे मिली कि मुझे रियलाइज हुआ परमात्मा कौन है। यानी मेरी बचपन से फैसिनेटेड मैं बहुत थी। मुझे याद है, मैं 3 साल की थी, हम बालकनी से, हमारे घर से मंदिर नजर आता था, और रात को जो है वो आरती करते थे। तो मैं कहती थी ये लाइट्स डांस कर रही हैं, कितना अच्छा लगता है, लाइट्स डांस कर रही हैं। मैं भी ये जहाँ लाइट्स डांस कर रही ना, मैं वहाँ जाऊं, पर रात के समय कोई लेके नहीं जाता था। अच्छा, फिर धीरे जब मैंने इंसिस्ट किया कि मुझे देखना ये डांस, तो क्योंकि नजदीक था तो ग्रैंड मदर लेके जाती थी, मदर कभी लेके गई, कोई ना कोई ले गया। तो मुझे इतना अच्छा इंटरेस्ट होता था कि मैं ये लाइट डांस कर रही है, अंदर मेरा मन डांस करता था। हाथ में तो छोटी थी तो कोई हाथ में देता नहीं था पहले दीवा। फिर जो है पुस्तकें पढ़ना शुरू किया। अच्छा, परंतु उसमें जब मैं कहानियां पढ़ती थी या सुनती थी, कथा सुनती थी, तो कथा सुनते इंटरेस्ट बड़ा लगता था, बहुत अच्छे लगते थी कहानियां। और खास करके हमारी मदर गीता पढ़ती थी। वो जो हमारे घर में गीता थी, उस पुस्तक में हर अध्याय के बाद गीता जी का महत्व था। पहले चैप्टर का महत्व, सेकंड चैप्टर का महत्व, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था वो स्टोरीज के रीति से। एक्चुअली फिर मुझे क्वेश्चंस उठते थे, ये गणेश जी हाथी पर बैठे हैं, हाथी चूहे पर कैसे बैठेगा? चूहा बेचारा तो मर जाएगा। तो नवा हर बारी गणेश जी को नवा चूहा मिलता था सवारी करने के लिए। अच्छा, किसी सवारी को जो है वो पक्षी या गरुड़ है, विष्णु जी की सवारी गरुड़ है। अच्छा, लक्ष्मी जी बैठी हैं, कमल के फूल पर बैठी हुई है। अब कमल का फूल टूटता नहीं है, कमल का फूल उसके ऊपर वो बैठी हुई है, तो फूल तो बेचारा मसल जाएगा, टूट जाएगा। कोई लोहे का फूल, तांबे का फूल तो नहीं बना होता था। तो मेरे को ये क्वेश्चन उठते थे, तो मैं फिर पूछती थी। और मुझे याद है जब मैंने ये प्रश्न पूछा कि गणेश जी कि ये चूहे वाली पंडित जी से, उस समय मैं 11 साल की थी, नहीं 11 साल से भी कम थी एक्चुअली। हाँ, तो मैं 9 साल की होंगी। हाँ, तो मैंने पूछा, महात्मा जी, पंडित जी, ये चूहे मेरा क्वेश्चन। वो कहते, ये छोटी सी कुमारी छोकरी आई है चैलेंज करने। भगवान कहते हैं जो उस कथा चल रही है उसमें क्वेश्चन नहीं उठाना है, संशय नहीं लाना है। जिसने संशय लाया उसको भगवान ने आकाश में फेंक दिया, वो हाथी बनके आकाश में अभी तक लटक रहा है। तो हमारी यानी हम प्रश्न पूछते थे तो डरा दिया।
मदर को अच्छा नहीं लगा, ग्रैंड मदर को, लड़की तो घर का नाम बदनाम करेगी, क्यों प्रश्न पूछा भगवान, उनकी इज्जत पे बेइज्जती की। मैंने कहा नहीं, मेरे को पूछना था, मेरे को समझना था, इसलिए। तो ये सब क्या था कि मेरा इंटरेस्ट जागृत हुआ। पहले तो कॉलेज में जाते सोशल वर्कर बनने का, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि स्पिरिचुअल सोशल सर्विस करनी चाहिए। और क्या मुझे न लाया इस ज्ञान में कि ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, ये स्टडी सेंटर है। और स्कूल में अगर बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो टीचर खुश होता है, क्योंकि हम जब स्कूल में पूछते थे क्वेश्चन तो हमारा जो टीचर होते थे वो बड़े प्यार करते थे, कोई और क्वेश्चन है तो एनकरेज करते थे क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि इसी बहाने दूसरों का उत्तर होता। तो जहाँ एजुकेशन है वहाँ तो एनकरेजमेंट होनी चाहिए अच्छी तरह से भक्ति की बातें समझने के लिए, डर नहीं। एजुकेशन में डर से पढ़ेंगे तो डर पढ़ते भी फल नहीं निकलेगा। तो ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने मेरी जितने भी डाउट्स थे, अंधश्रद्धा थी, डर था, वो मेरा खत्म हो गया। और मुझे इंटरेस्ट ज्यादा पैदा हुआ जब मैंने प्रैक्टिकल में ब्राह्मणों का जीवन देखा और प्रजापिता ब्रह्मा की, यानी मेरी पहली मुलाकात। उस समय तक तो ज्ञान नहीं था मेरे पास, बहुत थोड़ा। मैं पहली ब्रह्मा कुमारी के सत्संग में गई थी तो मैं ब्रह्मा बाबा की बोटी को लाइट ही मुझे नजर आ रही है। मैंने विश्वास नहीं किया, मैंने कहा यानी बाकी सभा पर क्यों नहीं, छत पर क्लास था उस समय, इंडिया की बात है 57 की। तो मैं देखी बॉडी लाइट की बॉडी है। अच्छा, फिर वो एक्सपीरियंस उस समय मुझे बहुत अच्छा लग रहा। तो मैं देख रही हूँ जैसे एक जेंटल लाइट ऑल अराउंड है। जगह चेंज किया, पिंच किया अपने आप को, प्लेस चेंज किया, फिर भी वो लाइट दिखाई पड़ रही है और अच्छा बहुत लग रहा था। तो आंखें बंद किया तो जैसे कूल मून की लाइट होती है वो मुझे सामने एक्सपीरियंस कूलनेस होने लगा। यानी आंखें बंद करती हूँ तो मून लाइट अनुभव हो रही है, आंखें खोलती हूँ तो ये शरीर बॉडी लाइट की दिखाई पड़ रही है। इनका गुरुजी लाइट कैसे बन गया इनका गुरुजी। तो मैं तो ये समझती थी ये जो भी कथा कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, वो महात्मा जी अथवा गुरु जी कहलाते हैं। तो फिर मैंने बहुत क्वेश्चन मन में उठे, ये खाते भी लाइट होंगे क्या, ये पैदा भी लाइट हुए होंगे, या ये लाइट कहाँ छिपी हुई तो नहीं है जिसमें वो स्विच ऑन करते हैं करके बैठे हैं, इनका ऑरा दिखाई पड़। ऑरा मुझे शब्द नहीं था उस समय पता, लाइट ही। तो मैं थोड़ा डर गई कि ये जो है लाइट पता नहीं कोई जादू तो नहीं है, सुना था कि ब्रह्मा कुमारी जादू कर देती है। तो मुझे डर लगा कि मेरे को कोई जादू तो हो जाएगा तो क्या होगा। तो मैंने अपनी मदर, वो भी साथ में गई थी, वो तो बड़े आनंद से सुन रही थी, इतना अच्छा नोड करते हुए, मुस्कुराते हुए, आंखों की चमक। मैंने कहा इनको समझ में आ रहा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोशिश किया सुनने की तो लाइट ही लाइट शब्द दिखाई पड़ा, सुनाई पड़ा। तो तभी ये और क्वेश्चन उठे। फिर जब वापस आए तो हमारी मदर को हमने अपना अनुभव सुनाया, हमने क्या देखा। मैंने कहा ज्ञान तो कुछ नहीं सुना, समझा, पता नहीं क्या बोल रहे थे, कोई कथा तो किसी शास्त्र की नहीं। उन्होंने कहा वो ज्ञान दे रहे थे और इतना क्लियर ज्ञान दे रहे थे, हमारा असली घर कहाँ है आत्माओं का, पॉपुलेशन क्यों बढ़ती चली जा रही है, सब परमात्मा की संतान होते ये कोई दुखी कोई सुखी क्यों है, हर एक के फीचर्स अलग अलग क्यों हैं। यानी इतनी सुंदर समझानी दी है। मेरे को तो ये बहुत अच्छा अनुभव हुआ, पर मेरे को कोई लाइट नहीं नजर आई, उनको लाइट नहीं नजर आई, मेरे को ज्ञान नहीं समझ में आया। तो मेरा इंटरेस्ट हुआ कि ये जो बातें हमारी मदर कह रही हैं है तो क्वेश्चंस राइट, मेरे भी तो मन में यही क्वेश्चन है। तो मैंने फिर आना शुरू किया, स्टडी करना शुरू किया।
माना ज्ञान की प्रकाशता भी है हाँ, और आपने सूक्ष्म लाइट का भी अनुभव किया। बराबर। तो गॉड इज लाइट। गॉड इज लाइट। अच्छा, और उनकी मूर्तियों के सामने जिनको भगवान जिन्होंने समझा वो लाइट ही जगाते हैं। फिर दूसरी बात, चलो भगवान से भी पहले आत्मा जो है शरीर छोड़ जाती है तो कहते हैं लाइट इज गॉन, द लाइफ इज गॉन। तो वो लाइफ क्या थी? तो ये जो वैराग आया आज के बच्चों को, उनको अपनी लाइट की रियलाइजेशन आना, अंदर से फीलिंग आना शुरू होती है कि यानी इस दुनिया में सब कुछ होते भी फिर भी हम कंफ्यूज क्यों हैं, हमको जो करना चाहिए उसमें सफल क्यों नहीं होते। इच्छा है जागृत होती है। और जो सन्यासी सन्यास करके जाते हैं वो दुनिया के सुख भोग लिए, उन्होंने संपत्ति सब साधन संबंध का अनुभव कर लिया और उनसे कुछ नहीं मिला, न धन से मिला न तन के संबंध से मिला। तो कईयों ने हठ योग करना शुरू किया इसलिए भगवान से मिले, कईयों ने फिर अपनी किसी भी शास्त्र वेद में अच्छे तरह अध्ययन करने से किया भक्ति योग, ज्ञान लेकिन योग। दीदी इस खोज में हाँ, दो बातें होती हैं। एक है गॉड रियलाइजेशन, हाँ, भगवान को सही रूप से परखना, पहचानना, हाँ, संबंध में आना, एक होना। हाँ। दूसरा है सेल्फ रियलाइजेशन। हाँ। तो आपकी जर्नी में पहले क्या आता है? गॉड रियलाइजेशन लीड्स टू सेल्फ रियलाइजेशन, क्योंकि हमारे सामने ये शब्द है हु एम आई। हाँ, तो इसमें जब भी सही अपना सही परिचय नहीं होता है तो अपने बाप का कैसे पहचान हो सकता? तो इसीलिए पहले सेल्फ रियलाइजेशन, और वो सेल्फ रियलाइजेशन भी बेस था कि रियली परम पिता परमात्मा, वो परमात्मा भी आत्मा है और वो ऑलमाइटी है। तो ये रियलाइजेशन की परमात्मा ऑलमाइटी है, एक ही पहला लेसन था ये जो मेरे को समझो, उसमें आत्म रियलाइजेशन और परमात्मा देखा तो नहीं था पर समझ आई, रियलाइजेशन आई कि मेरे को ज्ञान मिल रहा है, ये बहुत अच्छा है। परंतु ये जब बात समझ में आई ना कि आत्मा का पिता निराकार है, जिस्म वाला नहीं है, आत्मा का पिता सर्व आत्माओं का पिता है, तो बाकी जो भी धर्म पिताएं हैं या देवताएं हैं वो सारे धर्म वालों के पिता नहीं है। वो परमात्मा एक है, धर्म पिताएं अनेक हैं, देवताएं भी अनेक हैं, देवियां भी अनेक हैं, महात्माएं भी अनेक हैं। गॉड इज वन। तो ये ज्ञान समझ में आया। परंतु जब मुझे ये अपनी सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस किया और ये निश्चय हुआ कि भगवान मेरा पिता है, तो मेरे को ये एक बहुत सुंदर अनुभव। मैं उस वक्त कॉलेज से आती थी और मेरे हाथ में नोटबुक थी जिसमें मैं पॉइंट्स नोट करती थी। उस समय तो आईपैड वगैरह कुछ नहीं था तो कागज मोटी बुक थी, किताब यानी कॉपी। तो मेरे हाथ में है, मैं बस से उतरी, तो मैं उस समय 16 साल की थी। तो बस से उतरी तो ये शब्द जैसे अचानक मेरे पास आया मन में, क्योंकि ये प्रैक्टिस करते थे, ये जो मैंने शुरू में किया, मैं शुद्ध आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं रियली शुद्ध आत्मा हूँ, मेरा स्वधर्म शांति है। अच्छा, ये तो मैं प्रैक्टिस कुछ दिन से कर रही थी, बस में बैठे हुए, स्टडी कुछ नहीं करने की बात है, बाकी लोग बात कर रहे हैं, मैं ये प्रैक्टिस करती थी। बस से उतरी तो ये शब्द याद आया कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, मेरा पिता कितना कौन ऊंचा है। ये डीप रियलाइजेशन से क्या हुआ कि मैं चल रही थी, अबाउट 4 मिनट्स का रास्ता था बस स्टॉप से सेंटर पर जाने का। तो ये रियलाइजेशन आते ही अंदर एक क्लिक, जैसे कोई लॉक खुल गया हो। तो मुझे खुशी इतनी, जो मेरे पैर जमीन पर नहीं लगते थे, मुझे ऐसा लगा मैं फ्लोट कर रही हूँ इतना ऊंचा। हाँ, तो मुझे क्या हुआ अचानक, पर खुशी बहुत थी, तो कोई बात नहीं, जैसे उड़ती जा रही हूँ, उड़ी तो नहीं शरीर से, परंतु पैरों से इतने आनंद की लहर थी कि धरती पर जैसे पैर नहीं लगता है।
अचानक, क्योंकि क्योंकि पत्ते, पतझड़ का मौसम था, तो पत्ते जो है वो सूखे हुए पत्ते मेरे पैर को लगे। मैं एकदम कॉन्शियस हो गई ये सराउंडिंग का, कि लोग क्या समझेंगे, मेरे को चलना भी नहीं आता है, कैसे चल रही हूँ। वो रियलाइज, यानी दुनिया क्या कहेगी। तो मेरे को ऐसा ठक, ऐसे जैसे सोए हुए हों तो अचानक आप ऐसा लगता है बस बेड में ही गिर गए हैं। तो मुझे ऐसे ही लगा जैसे मैं एक लाइट की एनर्जी यहाँ बॉडी में नीचे आ गई। तो कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियस से गॉड कॉन्शियस का जो एक्सपीरियंस हुआ, यानी संबंध, मेरा पिता परमात्मा मेरा पिता है। तो पहले तो क्वेश्चन उठता था ना, पिता है तो कैसे है पिता, पर आत्मा का पिता है तो आत्मा जैसा ही तो होगा ना। ये मेरा विचार चला कि जब चिड़िया के बच्चे को देख के कोई नहीं कहेगा हाथी का बच्चा है, हाथी का बच्चे को देख के कोई नहीं कहेगा सांप का बच्चा है, सांप के बच्चे को देख के कोई नहीं कहेगा ऊंट का बच्चा है। तो अभी यानी जब मैं समझ रही हूँ कि मैं आत्मा हूं, तो मुझे आत्मा का पिता, परम पिता परमात्मा है। तो संबंध जुटा मैं बाप और बच्चे का। तो उस रियलाइजेशन से मेरा इंटरेस्ट और ज्ञान में बढ़ा। ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया, जैसे यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रही हूँ। तो इस तरह से मेरी जो है वो फियर खत्म हो गया अंधश्रद्धा से का, और साथ में करेज आ गया कि मुझे ये होता था कि खुशी अचानक कैसे आ गई, यानी चलते चलते क्या करंट लगा। तो फिर तो मुझे समझ आ चुकी थी कि हम सत्य चित्त आनंद की संतान है। परमात्मा सच्चिदानंद है, वो सच्चा है, सत्य ज्ञान देने वाला है, ज्ञान का सागर है, गहराई भी है, उत्साह उमंग भी है, सूर्य है, दूर रहता है, परंतु उसकी जो लाइट है वो जमीन को भी टच करती है, पर उसको हम नहीं टच कर सकते सूरज को। देखो ये अच्छी बात है, एग्जाम्पल अच्छा है। सूर्य लाइट देता है, हम लाइट का अनुभव करते हैं, लेकिन सूर्य हमारे अंदर तो नहीं है, राइट। अभी ये बात आती है कि देखो ये जो सच्चा प्यार, भगवान के प्रति सच्चा प्यार, प्रेमी और प्रिय दोनों अलग होने चाहिए, ठीक है। तो ये सर्वव्यापी का जो कॉन्सेप्ट निकला है, तो उसका इफेक्ट क्या हुआ है भक्ति मार्ग में? तो पहले एक्चुअली भक्ति मार्ग में ये जो सर्वव्यापी का ज्ञान है, ये भक्ति से जो डर था, अंधश्रद्धा थी, और दूसरी तरफ मनोकामना भी पूर्ण होती थी, क्योंकि द्वापर से भगवान का जो सच्चे भगत थे उनकी वो कामना पूरी होती थी, तो भावना और कामना भी थी, उनको साक्षात्कार होता था। जैसे आप कोई बहुत किसी चीज का रियली आप माइंड में विचार कर रहे हैं, आपको स्वप्न आते हैं उनके। अब वो व्यक्ति तो अपने कमरे में ही बैठा है या सोया हुआ है, आपके कमरे में कैसे आ गया? ट्रेन आपके कमरे में कैसे आ गई? प्लेन कैसे आ गया? आप स्विम कर रहे, पानी कैसे आ गया? तो पिक्चर आई ना, परंतु वो उसके साथ आपका जो कोई कपड़े नहीं भीगे, कोई जो है आपने कोई दूसरा उसका क्वालिटी का अनुभव नहीं किया, तो परमात्मा की क्वालिटीज का अनुभव, परमात्मा के को पहचानने से पहले ज्ञान का अनुभव, शांति का अनुभव, प्रेम का अनुभव, पवित्रता की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म करने की गाइडेंस। तो भक्ति क्या है फिर? भक्ति में हमारी पहचान ना होने के कारण एक जरूरी बात, क्यों ये सर्वव्यापी हुआ शब्द? 4 कारण है उसके। पहला कारण है कि जिनको वो प्राप्ति हुई थी उनके हृदय में इतना गहरा प्यार परमात्मा के साथ जुट गया, समझ मिली ना, भटकना छूट गया, डर छूट गया, स्वमान जागृत हो गया, इच्छाओं की कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सब फालतू खत्म होने वाले हैं, जो जरूरी है वो मेरे पर मुझे ध्यान देना है। तो अभी वो जो अंदर पहले
उल्टा कर्म करते थे तो सब कोई कर रहा है। अच्छा, जिनके हृदय में प्यार था उन्होंने एक समझा भगवान मेरे दिल में है। जैसे माँ बच्चे को कहती है, बेटा तू तो मेरे नैनों का नूर है, तू तो मेरे दिल का टुकड़ा है। अभी माँ के दिल का टुकड़ा शरीरधारी बच्चा कैसे होगा? नैनों का नूर है, अब आंख में कैसे बॉडी जाके बैठेगी? पर प्यार है, भाषा है ये। तो पहला जो था, जो मंदिर बने, भक्ति बनी, वो प्यार को संबोधन करने के लिए चित्र का अनुभव एक प्रकार के कहते ग्रेटिट्यूड के लिए मंदिर बनाए थे। तो इसलिए वो भक्ति, प्रेम भरी भक्ति के कारण कहा भगवान सब जगह है। और बराबर क्या होता था, कोई मस्जिद में बैठा है, कोई मंदिर में बैठा है, कोई गुरुद्वारे में बैठा है, तो उनकी वो जो सच्चे भगतों को अनुभव होता था और मनोकामना पूरी हुई तो कहा भगवान इसमें बैठा है। फिर धीरे 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 मनुष्य आत्माएं पता होते भी ये ज्ञान समझ लिया, डर लोगों ने पैदा किया कि उल्टा काम से नहीं छोड़ते हैं, भक्ति तो कर रहे हैं, विषय विकार मिटावो पाप हरो देवा, पर पाप रोज करते हैं। एप्लीकेशन मंदिर में डाल के एप्लीकेशन वापस ले लेते हैं, तो विकार तो मिटते नहीं, विकार तो और बढ़ते गए। तो जो डर पैदा किया उन्होंने, ऋषि मुनियों ने, कि अगर आप पाप कर्म करेंगे आप तो छिपा के करेंगे पर भगवान देख रहे हैं। तो बहुत सुंदर कहानियां बनाई कि भगवान ओमनी प्रेजेंट है, वो देख रहा है। आप छिप के भी पाप कर्म करेंगे तो उनके रजिस्टर में, तो उनके कैमरे में तो दिखाई पड़ रहा है। तो अब डर ना रहे, जैसे माँ बच्चे को कहती है सॉकेट में हाथ नहीं डालना, स्पाइडर है इसमें, बाहर पुलिस वाला खड़ा है, चंचल होगा, मिस्चिफ करेगा, पुलिस वाला पकड़ के ले जाएगा। तो वो देखी हुई चीज बच्चों को डर लगा। तो भक्त ऋषि मुनियों के सामने तो बच्चे है ना, उन्होंने डर पैदा किया। तो पहली भावना थी प्रेम, इसके कारण हृदय में है। और दूसरा, भगवान सब जगह है, क्योंकि कोई छिप के पाप कर्म ना करे, तो भी क्योंकि रियल संबंध नहीं जुटा तो पाप कर्म करते रहे। तीसरी बात ये थी कि मनुष्य आत्माओं का एक दो के प्रति बहुत वैर विरोध, कंपटीशन, वायलेंस, रिस्पेक्ट नहीं, निर्दयी बन गए। तो कहा कि सब में भगवान देखो, इसमें भगवान बैठा है। माना एक युक्ति थी संबंध को सुधार। हाँ, तो इसीलिए भगवान के प्रति भावना पैदा किया और फिर कहा हर एक में भगवान है, सब में भगवान है, सबको ऐसे ही देखो भगवान से मिल रहे हैं। तो ये यानी कॉन्सेप्ट बनाया, डर के मारे, प्यार के मारे, समाज के को उल्टे कर्म से बचने के मारे। इसलिए वास्तव में उनका हर एक्टिविटी सिद्ध करती है कि परमात्मा जो है वो सर्वव्यापी नहीं है। प्रार्थना करेंगे, ओ गॉड, सांप बिच्छू के सामने जाकर के भले उनकी पूजा करेंगे, भगवान समझ के डर लगेगा सांप मेरे को काट न दे, तो मारा क्यों उसको, भगवान है। एक बार मैंने बच्चों का क्लास कराया था, छोटे बच्चों का, दिल्ली की बात है ये, उस समय 5 साल से 12 साल के बच्चों का क्लास होता था। तो किसी ने, एक बच्चे ने पूछा, दीदी आप मानती हो भगवान सर्वव्यापी है? तो उस समय मैं ये प्रेटेंड कर रही थी कि ये क्यों पूछ रहे हैं, मैं बताऊं। मैंने कहा गीता में तो है कि मैं सर्वव्यापक हूँ। अच्छा, सब में व्यापक है? मैंने कहा हाँ। तो कहा कि अगर सर्वव्यापक है तो फिर भगवान सांप में भी है, मक्खी में भी है, मच्छर में भी है, हम मच्छर को मार क्यों देते हैं? इतने सारे भगवान को हम मारे, कितना पाप हो गया। अच्छा, दूसरा मैंने कहा नहीं, इसमें नहीं, गीता में है कि पक्षियों में सुप्रीम पक्षी में गरुड़ पक्षी में हूँ, पर्वतों में सुमेर पर्वत में हूँ,
और जो है मैं पशुओं में गऊ हूँ, ऐसा बड़े ऊंचा। तो फिर तो मैंने कहा, उन्होंने कहा अच्छा दीदी बिल्ली में भी है। मैंने कहा उन्होंने गीता में ऐसे लिखा है ना, तो कहा कि बिल्ली की जीभ में भगवान है। मैं तो क्योंकि मैं तो उनको निकलवाना चाहती थी, मैंने कहा नहीं बिल्ली में तो नहीं। कहा कि अगर उसमें भगवान होता तो हम बिल्ली का जूठा हुआ दूध, मेरी दादी कहती है नहीं पीना बीमार हो जाओगी, तो भगवान तो उसको जूठा करके गए ना, वो तो चरणामृत अमृत बन गया ना। खटमल मार देते हो, भगवान आपके खटमल में बन के आया, आप उसको मारते क्यों हो? ये छोटे छोटे बच्चे। तो एक्चुअली जब रियलाइजेशन होती है सर्वव्यापी नहीं है, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत अवतरित होता है, तो यहाँ सब मनुष्यों में भगवान बैठा है, फिर अवतरित क्यों हुआ? मैसेंजर आए, करेक्ट, मैसेज लेके आए, सारे तो इतने सारे भगवान यहाँ बैठे हैं, मैसेज किससे लेके आए, किसके लिए लेके आए? खुद हृदय में भगवान बैठा है, पाप कर्म क्यों करते हैं? वायलेंस क्यों है? भगवान विकारी बन गया क्या? दीदी इसके संबंधित में ये एक और बात है। हाँ। अभी टाइम तो जा रहा है, दिल कहता है कि आपके साथ सारी रात बिता देवे लेकिन एक और संबंधित की बात है, और गीता में भी अध्याय में भी ये बताया कि मेरी इच्छा से सब कुछ होता है। हाँ। सभी लोग मानते हैं भगवान ही सुख देता है, भगवान ही दुख देता है, अच्छा। तो उसकी इच्छा से सब कुछ चलता है। तो उसमें हमारी चलो कर्म की फिलॉसफी तो पता है, हाँ नहीं अभी लेकिन ये जो अपनी विल को छोड़ देते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देते हैं, तो फिर इसके संबंधित में करण करावन हार का मतलब क्या है? अभी देखो ये 3 अलग एस्पेक्ट्स है। भगवान की इच्छा क्या है? परमात्मा पिता है, माँ है, बंधु सखा है, फ्रेंड है, कंपेनियन है, सब रिश्ते, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु। अभी वो दुख देख सकेगा या दुख देगा? तो ये तो मनुष्य आत्माएं कोई कर्मों के हिसाब किताब से बैंकक्रप्ट हो गए, डिप्रेशन में ना चला जावे। भगवान की इच्छा यही थी, क्योंकि किसको दोष देवे? अगर उस व्यक्ति को दोष देते हैं जो बैंकक्रप्ट हो गया, तो वो तो और ही डिक्रीज, उसकी एनर्जी जो है डिप्लीट हो जाएगी। भगवान की इच्छा यही थी, हरी इच्छा नहीं हो सका, हरी इच्छा। तो परमात्मा की इच्छा तो अच्छा बनाने की है, ये तो एक मन को कंटेंटमेंट देने के लिए, ताकि हम डिप्रेशन में चलना चले जावे। हम इतना जो है वो अच्छा, फिर दुख तो ना परमात्मा मारता है ना कोई शरीर देता है। अब ये जो है प्रकृति के मनुष्यों ने 3 बातें नहीं समझी। आत्मा को परमात्मा कह दिया, परमात्मा को प्रकृति समझ लिया, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। फिर ये सूरज भगवान सूरज चढ़ा रहा है, भगवान सूर्य चढ़ा रहा है, लाइट दे रहा है, भगवान पार बरसात बरसा रहा है, भगवान फूल खिला रहा है। जब साइंस ने इस चीज को डेवलप करना शुरू किया, तो मनुष्य जो है वो नास्तिक जैसे हो गए। परंतु वास्तव में परमात्मा का ये कार्य दुख सुख नहीं है, ये प्रकृति जो थर्ड एनर्जी है, थर्ड लेवल। आत्मा की एनर्जी लिविंग है, लाइट है, एक्टिव है। परमात्मा की एनर्जी, उसका संकल्प, उनकी दी हुई समझ, उनके द्वारा सिखाई हुई श्रीमत से श्रेष्ठ कर्म आत्मा का डर भी खत्म करते हैं, मोह भी खत्म करते हैं, विकार खत्म करते हैं। कुछ इंसान को नहीं मारता, उनके जो विकार हैं, जो उन्होंने जिसने जीवन दुखी बनाया, तो दुख के कारण को बता के दुख का निवारण करते हैं। और टीचर का संबंध है परमात्मा का, बड़ी बात है। खाली मनुष्य आत्मा सिर्फ परमात्मा को पिता समझते हैं या माता समझते हैं, पर वो टीचर है हमारा। तो टीचर जो है यही चाहेगा ना कि बच्चा टेस्ट में पास होवे। अगर वो टेस्ट, उसका जो एग्जामिनेशन चल रहा है,
उसमें वो खुद लिख देवे करप्शन कही जाएगी। तो भगवान जो है वो आत्मा को समझ देता है कि सुख दुख के कारण क्या है, कर्म के हिसाब किताब, तो कर्मों की गति समझाते हैं। और ये सब कर्म विकर्म का खेल इस साकार दुनिया में चलता है। और ये प्रकृति के 5 तत्व, बॉडी जो है ना 5 तत्वों से है। प्रकृति में तीसरी एनर्जी, प्रकृति मैटर नेचर, उसमें धरती जल वायु अग्नि आकाश, ये 5 तत्व जो है, बॉडी है वो तो परफेक्ट गिफ्ट है फ्रॉम मैटर से। और वो गिफ्ट लाइव तब बनती है जब सोल अंदर आई, चली गई बॉडी डेड हो गई। पर जीवन में रहते हुए हमारे से जो भी रॉन्ग कर्म होते हैं वो मैटर के अट्रैक्शन से होते हैं, मैटर कॉन्शियस से होते हैं, मैटर की डीप डिजायर से मैटर को पॉजेसिव कर लेते हैं, मिस यूज करना शुरू करते हैं। तो उससे राइट किया प्रकृति के चीजों को यूज करते हुए तो फल मिला, सुख मिला। और प्रकृति की चीजों को यूज करते अहम भाव आया, करण करावन हार करवा रहा है, अच्छा काम किया तो परमात्मा करा रहा है, निरहंकारी रहे। अच्छा करके अहंकार ना आवे, नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा करके समुद्र में बहा दो, जो तेरे हाथ में ना आवे। इतना समझो वो वास्ट हो जाएगा, परंतु तेरे पास नहीं रहेगा, अहंकार नहीं रहेगा। मैंने किया तो अहंकार, और दूसरा कुछ अच्छा कर रहा है तो वहम और ईर्ष्या पैदा हुई। तो इसीलिए इस कमी कमजोरी को खत्म करके परमात्मा के साथ इस प्रकार से संबंध जोड़ा जब आत्मा ने, तो परमात्म शक्ति आत्मा की रियल शक्ति बन जाती है। तो ये जो प्रकृति है, इस भाव से न्यारा पहले होना है, जिसको हम कहते हैं बॉडी कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस। तो सोल कॉन्शियस से सेंस ऑर्गन को यूज करते हैं। मुख जो है वो कैंची तीर चलाने के लिए नहीं है, इसमें छोटी सी जबान 2.5 इंच की छोड़ती है, तीर कमान में से निकलता है, बंद है तो कमान बंद है, खुली तो तीर लगा, और ऐसा जख्म कर देती है दिन भर नहीं खत्म होता, जिंदगी भर नहीं खत्म होता। मीठा बोलो, कम बोलो, वरदान के बोल बोलो, देवता बन जाते, देवता हो गया। और मिस यूज किया वो राक्षस हो गया। दृष्टि है आत्मा रूप में, आत्मा देखो, आप भी आत्मा, वो भी आत्मा है। परमात्मा के हम संतान भाई भाई हैं, शरीरधारी हैं तो भाई बहन है। तो ये क्या है कि रियलाइजेशन जब आई कि प्रकृति के तत्व सुख देने वाले हैं, हम मास्टर बनते हैं, इसके मालिक बनते हैं, मिस यूज करते हैं तो दुख देते हैं। तो प्रकृति की भी जो चीजें हैं वो एक्चुअल चीजें दिखाई नहीं देती, अनलिमिटेड है, इम्पार्शियल है। फूलों का बगीचा ये नहीं कहता कि मैं, एक गरीब आया उसको खुशबू नहीं दूंगा, शाहूकार आया ना अप्रिशिएट करेगा खुशबू। सूरज की लाइट डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, सब जगह लाइट वैसी ही होती है। तो जैसे परमात्मा के गुण हैं, नेचर के भी गुण बहुत सटल है, पर जब ज्ञान मिल गया तो नेचर की कॉन्शियस से काम करना, और नेचर नेचुरल अपने स्वधर्म में टिकना। इसलिए भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा, स्वधर्म सुख का देने वाला है, पर प्रकृति का धर्म दुख देने वाला है। तो स्वधर्म में कह के काम करो, सदा सुखी बनेगी। दीदी बहुत अच्छा आपने समझाया, और मेरे मन में ये प्रश्न उठ रहा था, अभी क्या करें, जो सभी सुनने वाले हैं। तो आपने बहुत प्रैक्टिकल शब्द में बताया कैसे देह से न्यारा होकर के अपने आप को आत्मा समझ के उस गुण सहित कर्म करना, उसका नतीजा क्या है, और जब देह के भान में कर्म करते हैं तो उसका नतीजा क्या है। बस हमारा अभी लास्ट एक प्रश्न है दीदी, कि संबंध में
भगवान के साथ संबंध रखना। हाँ आजकल तो हम बहुत लोग कहते हैं हाँ ट्रस्ट की बात उठाते हाँ हैं, तो भगवान में भावना रखना और भगवान पर विश्वास करना, इस दोनों में क्या फर्क है? हाँ। भावना वही पहला जो क्वेश्चन था, भावना में भक्ति है करेक्ट। और भक्ति जब उसमें स्वार्थ बहुत है। अच्छा, तो उस फेथ है भगवान मेरी ये कामना पूरी करेगा। तो भक्ति की कामना पूरी नहीं हुई तो फिर मनुष्य आत्माएं वो परमात्मा की शक्ति को विश्वास नहीं करती। परमात्मा रॉन्ग कामना पूरी नहीं करेंगे। जैसे छोटा बच्चा चाकू मांगता है, हाथ में चाकू पकड़ के खेलना चाहता है, माँ तरीके से चाकू ले लेगी हाथ से। बाप जो है कोई ऐसी चीज वो अपने डिप्रेशन में खाना चाहता है, छिपा देगा उसे। तो परमात्मा जो है वो वास्तव में भावना से अपना नहीं बनते, संबंध जोड़ेंगे तो अनुभव जो है वो भावना रियल भावना और श्रद्धा होगी, जो कि स्वार्थ वाली नहीं है। स्वार्थ और स्वयं के अर्थ में स्थित हो जाना, आत्मिक अर्थ में स्थित होना और फिर श्रेष्ठ कर्म करना। माना हमारी विश्वास टूटता है हमारी कामनाएं के कारण, या हम हार खाते हमारे इच्छाएं के कारण। इच्छा के कारण। तो इसलिए भगवान ने कहा इच्छा अच्छा नहीं बनने देगी, इच्छा मात्रम अविद्या, यानी इच्छा क्या चाहिए इसकी आपको जानकारी नहीं है। इतना विश्वास कि परमात्मा का मैं बच्चा हूं, तो जैसे बच्चे को जो चाहिए माँ बाप देते हैं, भक्ति में मांग के लेते हैं। भगवान नहीं चाहता कि आप भिखारी बन के मेरे पास आओ, बच्चा बन के आओ, मैं तुम्हारा पिता हूं। तो भिखारी नहीं अधिकारी बन जाओ, आपका हक है। मेरी जो प्रॉपर्टी है वो तेरी है, शांति स्वरूप तू है, प्रेम स्वरूप भी तू है, ज्ञान स्वरूप आत्मा भी तू है, तो मुझे प्रिय है। इसलिए वो जब ज्ञान व्यवहार में आ जाता है तो परमात्मा वाला कल्याणकारी कर्म हमारा संस्कार बन जाता है। तो परमात्मा को सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्य है, कल्याणकारी है, जिस्म वाला रूप नहीं है पर ज्योतिर्लिंगम है, सुंदर है। तो परम पिता परमात्मा शिव शरीरधारी नहीं है, निराकारी हैं, पर निराकारियों को साकार में, आत्मा को शरीर में बैठे हुए उनको ज्ञान सुनाना है। इसलिए पर काया प्रवेश करता हूं। और फिर बिल्कुल गीता में स्पष्ट शब्द है, अवजानन्ति माम मूढ़ा आश्रितम, अवजानन्ति मनुष्य जो मुझे नहीं जानते, जब मैं एक मनुष्य तन का आश्रय अथवा आधार लेकर के वहां विराजमान होता हूं। अवजानन्ति मान मूढ़ा मानुषम तन आश्रितम, मुझे अपना शरीर नहीं है इसलिए पर काया प्रवेश करता हूं। तो अवतरण क्यों कहा? परमात्मा का जन्म तो हुआ नहीं, जन्म में हो तो उसके माँ बाप उनके होने चाहिए, तो जन्म नहीं लेते परंतु शरीर को यूज करते हैं, शरीर के साथ संबंध जुड़ता है। तो जैसे ही आत्मा प्रकृति का आधार लेती है जन्म कहा जाता है। तो ये भी बिल्कुल गीता में है, जन्मम कर्मम च मे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य और अलौकिक है। फिर कहा कैसे? क्योंकि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं तो वो व्यक्ति सामने नजर आता है, मैं नहीं आ रहा हूं, पर फिर भी क्योंकि मैं शांति देता हूं, शक्ति देता हूं, सुख देता हूं, भावना बैठ जाती है। पर कामना आ गई तो सारी जो है काम कुछ नहीं हुआ, कामना काम नहीं करने देती। सच्ची भावना काम करती है। वेरी नाइस, बहुत बहुत दिल से थैंक्स दीदी। सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी जो सुन रहे हैं उन्हों की भी दिल भर रही है और ऐसे लग रहा है कि हम सारी रात दीदी के साथ बीते। लेकिन अभी समय की समाप्ति हो रही है,
तो हम चाहेंगे दीदी आपसे थोड़ा अ, अंत में आप 2-3 मिनट हम सभी को मेडिटेशन, जो परमात्मा की जो लाइट है जो आपने अनुभव की है, उसको आप सभी को अनुभव कराओ। परमात्मा ने वो लाइट खुद अनुभव कराई और मुझे विश्वास है वो आपको जरूर कराएगा, कुछ आपके बच्चे हो। बाकी कैसे उनसे बात करनी चाहिए, कैसे संकल्प रख करके मुलाकात करनी चाहिए, तो तीसरा नेत्र खोल के बैठे, अपने को आत्मा समझ करके बैठे। तो पहला स्टेप है ओम शांति। ओम आई एम, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे हैं। ओम आई एम शांति, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। आई एम, ब्रीद इन, आई एम a pure and peaceful soul. मैं आत्मा, ये शरीर नहीं हूं, प्रकृति का पुत्र नहीं हूं, मैं चैतन्य ज्योति हूं। मन के अंदर ये ज्योत जगाओ, लाइट। पर मैं वो लाइट यहाँ भ्रकुटी में विराजमान हूं, चैतन्य लाइट, ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। ब्रीद इन, शांति और प्रभु प्रेम का अनुभव कीजिए। संकल्प को फीलिंग बनाइए। मैं शुद्ध आत्मा, समझ है, निश्चय है, मैं शुद्ध आत्मा, शांत स्वरूप हूं। ब्रीद इन, होल्ड दिस थॉट। ब्रीद आउट, शांति और प्रेम वाइब्रेशन से इस प्रकृति को, शरीर को और वातावरण को शांत बना रहा है। मैं शुद्ध आत्मा, भ्रकुटी के बीच में निवास करने वाली चैतन्य शक्ति हूं। पिता परमात्मा, कल्याणकारी ज्योत, शिव की संतान हूं। मेरा मन अब शीतल सरोवर के समान है, क्लीन, काम, प्योर। मैं शीतल, शुद्ध, शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति मेरा स्वधर्म है।
स्वाधारम सुख देने वाला है। मुझ आत्मा की शक्ति, दिव्य शक्ति, परमात्म शक्ति से, पिता परमात्मा के संबंध से लाइट से लाइट जग रही है। मैं शुद्ध आत्मा, परम पिता परमात्मा की दिव्य संतान हूं। मैं निश्चय बुद्धि आत्मा इस देह से न्यारी हूं। ओम शांति शांति शांति।